यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 35 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु बताता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। हम खाना खाते हैं और खाने से हमें शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। जब यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर को शक्ति नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे, चल फिर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर को शक्ति लगती है और शक्ति हमें खाने से मिलती है। हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, फिर बहुत फल खाते हैं, खाने से हमें शक्ति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु बता रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं, यदि कोई मेरे पास आएगा वो भूखा न होगा, वो भूखा न रहेगा, उसकी भूख जो चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे प्रभु बता रहा है, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझने में बहुत कठिन बात है, पढ़ने में सीधी बात है, प्यासा न रहना, भूखा न रहना, लेकिन वो बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है कि मेरे पास कोई आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बार बार भी पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में नहीं आएगा क्या प्रभु बोल रहा है। जब तक पवित्र आत्मा में बताता नहीं है, हमें नहीं समझेगा। जो कोई मेरे पास आता है वो भूखा नहीं रहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो प्यासा नहीं रहता है। हालेलुया। मनुष्य अपने शरीर में दो चीजें लेता है, कुछ चीजें खाई जाती है, कुछ चीजें पी जाती है। परमेश्वर ने दो चीजें क्यों निर्माण की है? हम केवल खा के जीवित नहीं रह सकते, पीने की क्या जरूरत है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खाते हैं और पीते हैं, क्या आपको फर्क ध्यान में आता है? हम यदि खाते हैं तो पीते क्यों है? क्या जरूरत है? क्या खाने से शक्ति नहीं मिलती है? खाने से शक्ति मिलती है, पीने से आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना भी खाओ, यदि पानी नहीं पिएंगे, कुछ चाय नहीं पिएंगे, कुछ लस्सी नहीं पिएंगे, आपको आनंद नहीं मिलेगा। कितना भी खाओ, पीने बगैर आनंद नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। खाने से शक्ति मिलती है, पीने से आनंद मिलता है। दो चीजें, हम बोलते हैं और गाते हैं। कौन सी अच्छी बात है, बोलना या गाना? गाना। आनंद किसी मिलता है, बोलने से, गाने से? तो आनंद किसी मिलता है, खाने से या पीने से? बोलते हैं और गाते हैं, आनंद ज्यादा गाने में होता है, बोलने में नहीं। बोल तो सब सकते हैं, सब लोग बोल सकते हैं, लेकिन गाने वाले को कितना सम्मान मिलता है, बराबर ना? कोई गाता है तो, कोई बोलेगा तो आप ऐसा करते हैं? बोलने से काम हो जाता है, गाने से आनंद मिलता है। खाने से काम हो जाता है, पीने से आनंद मिलता है। हालेलुया। मैंने कई बार प्रभु को सवाल किया है कि प्रभु, आपने खाना निर्माण किया, पीना निर्माण किया, दो क्यों निर्माण किए? केवल खाने से होता है ना काम? लेकिन प्रभु कहता है पीने से आनंद मिलता है। हालेलुया। आप चाय पीते हैं, आप दूध पीते हैं, फल का रस पीते हैं, जब पीते हैं अच्छा लगता है, आनंद होता है। खाते हैं, पेट भरता है, ताकत आती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है कि जो कोई मेरे पास आए
करेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, उसका मतलब उसको पीने को मिलेगा। यदि आप यीशु मसीह के पास आए हैं तो आपको खाने को मिलेगा, और यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको पीने को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात है, बताओ क्या बात है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं हमें वचन मिलता है। क्या मिलता है? वचन। यीशु हमें सिखाता है, सिखाता है, सिखाता है। यीशु के शब्द जो है हमारे आत्मा का खाना है। यीशु के शब्द जो है हमारे आत्मा का खाना है। यीशु के शब्द क्या है? क्या है? सब लोगों से प्यार करो, सब लोगों को क्षमा करो, किसी का बदला नहीं लेना, किसी का द्वेष नहीं करना, हमेशा प्रार्थना करना, बराबर, लोगों पर दया करो। ये यीशु के शब्द है। इससे हमारी आत्मा की भूख जो है वो शमती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु बोलता है हम वचन सुनते हैं, हमें शक्ति मिलती है। यीशु के वचन के द्वारा हमें जीवन का मार्गदर्शन होता है। कहां जाना, कहां नहीं जाना हमें समझता है। यीशु हमें जब सिखाता है तब हमारी भूख जो है वो शमती है, भूख जाती है, वचन से भूख जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बोलता है हम सुनते हैं, यीशु बोलता है हम सुनते हैं, हमें वचन मालूम हो जाता है, हमारी भूख जो है वो शमती है। इसीलिए यीशु ने कहा जो भी मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, उसको वचन मिलेगा। वचन यानी परमेश्वर के शब्द, मनुष्य के शब्द नहीं। मनुष्य के शब्द इस संसार में बहुत है, बहुत लोग दिन रात बोलते हैं। आप अखबार में पढ़ सकते हैं, टीवी चैनल पर देख सकते हैं। मनुष्यों के शब्द बहुत है, परमेश्वर के शब्द महत्वपूर्ण है। परमेश्वर जो कुछ बोलता है वो वचन महत्वपूर्ण है। परमेश्वर क्या बोलता है? प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, परमेश्वर बोलता है। मनुष्य बोलता है हिंसा करो, हिंसा करो, हिंसा करो। परमेश्वर बोलता है क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मनुष्य बोलता है मार डालो, मार डालो, मार डालो। फर्क समझते हैं आपको? परमेश्वर का शब्द, मनुष्य का शब्द। परमेश्वर कहता है दया करो, दया करो, दया करो। मनुष्य कहता है इसको फेंक डालो, दया मत करो। आप रास्ते से चलते हैं, एक भिखारी है, भिखारी भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है, बराबर। आपके अंदर से आवाज आता है दया करो, उसको 5 रुपए दीजिए, दया करो, 5 रुपए दीजिए। आवाज परमेश्वर का है। कान पे शैतान बोलता है अरे क्या दया करता है, उसको मरने दीजिए। शैतान क्या कहता है? उसको मरने दीजिए, बराबर। आपका भाई है जिसने आपको बहुत सताया है, जिसने आपको बहुत सताया है, वो बीमार है। आप जाके देखते हैं, परमेश्वर कहता है उसके औरत के हाथ 10,000 रुपए दीजिए ताकि वो दवा ला सके। शैतान बोलता है उसको मरने दीजिए, उसने तुम्हें सताया है, उसने तुम्हें सताया, उसको मरने दीजिए, खुद के भाई को, सगे भाई को। शैतान बोलता है। और परमेश्वर क्या कहता है कि उस पर दया करो, उसके औरत के हाथ 10,000 रुपए दीजिए ताकि वो दवा ला सके। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार में बहुत शब्द है, लेकिन वो मनुष्यों के शब्द है। मनुष्यों को शैतान ने सिखाया है, वो शैतान से आए हुए शब्द है। परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, वो है वचन, रोटी। हमारी भूख जो है निकल जाती है, भूख क्षमती है, भूख नहीं रहती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमारे आत्मा की भूख जाती है। इसलिए यीशु ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको मेरा वचन मिलेगा, और मेरे वचन से, मेरे शब्दों से उसके आत्मा की भूख जो है वो निकल जाएगी। लेकिन प्रभु आगे कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा नहीं रहेगा। जो विश्वास करेगा उसके लिए प्रभु यीशु और कुछ करता है, और कुछ करता है। क्या करता है मालूम है? क्या करता है मालूम है? वो हमें पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया,
हालेलुया। कभी कभी खाना खाने के बाद आपको जी यहाँ हमने दाल चावल दे दिया, बराबर, दाल चावल आपने खाया, पेट भरा। उसके बाद हमने कहा देखो वहां फल का रस रखा है, एप्पल जूस, कलिंगड़ का जूस, सबका जूस मिलेगा आपको, जितना चाहिए उतना जूस पिए। तो आप क्या बोलेंगे, ये पहले मालूम होता कौन चावल दाल खाता। चावल दाल कौन खाएगा? यदि बहुत एप्पल जूस, बहुत फल का रस, जितना चाहिए उतना पियो। ऐसा हम करेंगे तो कोई चावल दाल खाएगा? कोई चावल दाल खाएगा? नहीं। आप बोले मुझे पहले बताना मांगता था कि चावल और दाल जितना फल का रस जितना चाहिए उतना पियो। पहले बताया होता कोई चावल दाल नहीं खाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों मुझे बताइए, क्यों मुझे बताइए? चावल दाल से आप फल का रस ज्यादा पिएंगे। क्यों? क्या चावल दाल अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है, लेकिन फल का रस पीने में मजा आती है। फल का रस पीने में मजा आती है। इसलिए एक तरफ चावल दाल है, दूसरे तरफ फल का रस है। आप फल का रस पिएंगे, चावल दाल नहीं लेंगे। मैं इतना भी कहूंगा, एक तरफ नॉनवेज है, मटन है, मच्छी है, सब है, दूसरे तरफ फल का रस है। आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, आप फल का रस पिएंगे। क्यों? मजा आती है, मजा आती है। मटन खाने से फल का रस पीने में मजा आती है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर के पास स्पेशल गिफ्ट है, स्पेशल गिफ्ट, एकदम स्पेशल गिफ्ट। उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या होता है? हमारे पास शरीर है, हाथ, पैर, नाक, आंखें, कान, सब ये शरीर हमारे पास है। इसके अंदर दिमाग है और यहाँ दिल होता है। दिल को हिंदी में हृदय कहते हैं, मराठी में हृदय कहते हैं, इंग्लिश में उसको हार्ट कहते हैं, हार्ट। मनुष्य के पास क्या है? पैर, हाथ, सर, नाक, कान, आंखें, दिमाग यानी भेजा, दिल, बस। और कोई लोग कहते जान। लेकिन इसके अलावा मनुष्य के पास एक चीज हो सकती है, उसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को स्पेशल गिफ्ट देता है। आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे आपको स्पेशल गिफ्ट मिलेगी, उसको कहते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या होता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर से आया हुआ आत्मा होता है जो हमें ईश्वरीय शक्ति देता है, परमेश्वर की ताकत देता है, परमेश्वर का ज्ञान देता है। परमेश्वर खुद अपने अंदर रहता है। ये जो नेचुरल पावर है वो नहीं, सुपर नेचुरल पावर हमारे अंदर आती है। हालेलुया, हालेलुया। बालू खड़ा रहा, बालू या खड़ा रहा। ये आदमी है, ये आदमी को यदि गिराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? धकेलना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप धकेलते हो तो आप शरीर की ताकत इस्तेमाल करते हो। मैंने बिना धकेले उसको गिराया, कौन सी ताकत है? पवित्र आत्मा की ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। सामान्य आदमी के पास जब पवित्र आत्मा नहीं रहता है, उसको आदमी को धकेलना होता है, जाके धकेलना पड़ेगा। गिराने का है तो धकेलना पड़ेगा। जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति है, मैं बिना हाथ लगाए गिरा सकता हूं। इसको डिवाइन पावर कहते हैं, ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, ईश्वरीय शक्ति। हालेलुया। मनुष्य की शक्ति मनुष्य के हाथ में, पैर में, दिमाग में रहती है, लेकिन मैंने हाथ की शक्ति नहीं इस्तेमाल की, दिमाग की शक्ति नहीं इस्तेमाल की, मैंने परमेश्वर की शक्ति इस्तेमाल की है। हालेलुया।
अभी मैं कुछ बताने जा रहा हूं, अच्छी तरह समझ लीजिए। आप यहां आए, आप बैठे, आपने यीशु का वचन सुना, आपको अच्छा लगा, आपके अंदर गया, आपको शक्ति मिलेगी। जो मेरे पास आएगा भूखा नहीं रहेगा, भूखापन चला गया, बराबर। लेकिन यदि आपने यीशु पर विश्वास किया तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा मिलने के बाद आप घर जाएंगे, किसी के सर पे हाथ रखेंगे, वो गिर जाएगा, वो बोलेगा बुखार चला गया। हालेलुया। वो बोलेगा मेरा बुखार चला गया, मेरा सर दर्द चला गया, मेरा बदन दर्द चला गया। तब आपको आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। आप प्रभु यीशु का वचन सुन रहे, आपकी भूख जा रही है, आपको शक्ति मिल रही है। आप सुन रहे कि प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। आप सुन रहे बदला मत लीजिए, बदला मत लीजिए, बदला मत लीजिए। आप सुन रहे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इससे क्या होता है? आपको शक्ति मिलती है। लेकिन यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा मिलने के बाद आप घर जाएंगे, कोई बीमार आदमी है उसके सर पे हाथ रखेंगे, वो गिर जाएगा, वो बोलेगा मेरा बुखार चला गया। तब आपको आनंद मिलेगा। तब आपको आनंद मिलेगा। अभी जब आप वचन सुन रहे हैं, आपको शक्ति मिल रही है। मनुष्य को दोनों की जरूरत है, शक्ति भी चाहिए, आनंद भी चाहिए। खाना खाते हैं शक्ति मिलती है, लेकिन कुछ पीते हैं आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना भी खाओ, एक गिलास पानी नहीं पिएंगे, आनंद थोड़ी मिलेगा। बोलो बोलो, सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं ना भाई? कितना भी खाओ, एक गिलास पानी नहीं पिएंगे, आनंद नहीं मिलेगा। पीने से आनंद मिलता है, खाने से ताकत मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ वचन सुना, सब कुछ देखा, अच्छा लगा, आपको शक्ति मिली, हाँ। लेकिन यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा मिलने के बाद आप घर गए, हे बेटा क्या हो गया है? बुखार आया है, यहाँ आओ, हाथ जोड़ो, यीशु मसीह के नाम चंगाई पाओ। गिर गया, उठा, अभी चेक करो, हे बुखार चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ये जब आपके घर में आप कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपको आनंद मिलेगा। लेकिन जब आप प्रवचन सुन रहे हैं, अच्छा लगता है आपको, आपको शक्ति मिल रही है। यीशु ने कहा मेरे पास जो आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, इसको शक्ति मिलेगी। लेकिन जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो प्यासा नहीं रहेगा, उसको पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। अभी सुनो, आप यदि यीशु का वचन सुनते हैं लेकिन यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप खाते रहेंगे, पीने को नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जहां जाता हूं लोगों के सर पे हाथ रखता हूं, लोग गिरते हैं, बहुत लोग तालियां बजाते हैं, मुझे आनंद मिलता है, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा मुझे आनंद देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आप वचन सुनते रहेंगे, वचन सुनते रहेंगे, वचन सुनते रहेंगे, शक्ति मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। हालेलुया। दो स्टेप्स है, यीशु का सुनना और यीशु पर विश्वास करना। पहली स्टेप यीशु का सुनना से शक्ति मिलती है। शक्ति कैसी मिलती है? सही सिखावट से, राइट टीचिंग, राइट टीचिंग, सही सिखावट। सही सिखावट क्या है? प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। सही सिखावट क्या है? क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। सही सिखावट क्या है? दया करो, दया करो, दया करो। सही सिखावट क्या है? बदला मत लेना, बदला नहीं लेना। सही सिखावट क्या है? शांति से रहना। सही सिखावट क्या है? सहन करो। मेरे प्रवचन में मैं यही बोलूंगा, यीशु के शब्द, इससे क्या हो जाएगा? आपको शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, आनंद कभी मिलेगा, आनंद कभी मिलेगा। आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा प्रभु है, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा मिलेगा, आपके अंदर ताकत आएगी, सामर्थ आएगा। आप घर जाएंगे, अरे बेटा क्या हो गया? चाचा मुझे बुखार आया है,
मेरे पास आइए, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। यीशु मसीह के पवित्र नाम तुम्हारा बुखार चला जाए। वो गिर गया, उठा, अरे चेक करो, है बुखार गया। हालेलुया। अभी आपको आनंद हो जाएगा। क्यों आनंद हो जाएगा? पवित्र आत्मा का काम आप देखेंगे, आपको आनंद हो जाएगा। मैं कहां जाता हूं? हैदराबाद गया था। हैदराबाद टच बोल के आदमी गिर गया, सब लोग तालियां बजाते हैं, मुझे आनंद होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा का उपयोग करते हैं, पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करते हैं, पवित्र आत्मा के दान जो है उसका वापर करते हैं, लोग देखते हैं, तब हमें आनंद हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रवचन से क्या होता है? शक्ति मिलती है। खाने से क्या होता है? शक्ति मिलती है। पीने से क्या होता है? आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पास आएगा कभी भूखा ना होगा। उसको वचन मिलेगा। क्या मिलेगा? वचन मिलेगा, सही वचन मिलेगा, सही सिखावट मिलेगी, शक्ति मिलेगी। हालेलुया। लेकिन जो मुझ पर विश्वास करेगा उसको आनंद मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। वो हमें जरूरी है। आप बार बार यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको विश्वास करना है। विश्वास करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा, यानी पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा से आपका जीवन भर जाएगा, आनंद से आपका जीवन भर जाएगा। हालेलुया।